नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2022-23 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के। ठीक है, हर टॉपिक से प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आपका सपना भी सरकारी नौकरी का है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोज उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 8 से 10 नंबर आपके इस वीडियो से कवर हो सकते हैं। हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं। यहाँ पर टॉपिक है रचनाएं और कवि। नोट कीजिए टॉपिक ध्यान से। रचनाएं और कवि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, संधि, क्रिया, संज्ञा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, वर्तनी, वाक्य में अशुद्धियां, ये सभी टॉपिक है। इन सभी टॉपिक से 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, एमपी टेट, रीट, बी टेट, ठीक है, इन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और हिंदी आप प्रैक्टिस सेट के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा 8 से 10 नंबर आपके एसएससी जीडी में कवर हो सकते हैं इस वीडियो से। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। आपका सपना सरकारी नौकरी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नोट कीजिए। पहला प्रश्न है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ, ठीक है, देखिए विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है कर्तव्य, बी है अभ्यस्त, सी है संपादिक और डी है कृतन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नोट कीजिएगा, कृतन। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है, नोट कीजिए, चपल का विलोम। चपल का विलोम आपको बताना है, चपल का विलोम। तो देखिए ऑप्शन ए है चंचल, बी है गंभीर, सी है वाचाल और डी है उद्यमी। चपल का विलोम आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चपल का विलोम क्या होगा, गंभीर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही ध्यान दीजिएगा पर्यायवाची से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद, तो सभी से बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर है। सुपरफास्ट मोड में इस वीडियो को कवर करेंगे और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि 20 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, किसी भी एग्जाम की इनमें से टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो सभी जो टॉपिक हैं, ठीक है, टेट के, वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि, ठीक है, इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है सरीसृप, ये होता है उरग, सिंधु, पवनाश। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सिंधुर। ठीक, सिंधुर जो है ये अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है, यानी सरीसृप होता है, अभी बताया हमने आपको, उरग भी होता है और पवनाश भी होता है, लेकिन सिंधुर अहि का पर्यायवाची नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा होगा। कल्प वृक्ष इंपॉर्टेंट है। कल्प वृक्ष, ऑप्शन ए है परिजात, बी है कल्पतरु, सी है देव वृक्ष और डी है ये सभी। तो नोट कीजिएगा यहाँ पर कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची होगा वो परिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देव वृक्ष भी होता है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अगर तीनों सही हैं तो एक को हम तीनों को यहाँ पर डी ऑप्शन के अनुसार जो है इसको सही लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्योंकि तीनों सही है, डी ऑप्शन ये सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर। नोट कीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी है कौन कौन से। इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन अनेकार्थी है। ठीक, एक अनेकार्थी है कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में। ऑप्शन ए है हिमालय, बी है गोली, सी है शेर और डी है कुत्ता। तो यहाँ पर बताना है कि इन शब्दों में कौन एक अनेकार्थी है। तो ये गोली, गोली क्या है, ये अनेकार्थी है। ठीक, ये क्या है, अनेकार्थी है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे कि बछिया का ताऊ। ठीक है, बछिया का ताऊ, इसका अर्थ क्या होगा, बछिया का ताऊ। ठीक, ये देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, मैंने बताया ना कि एसएससी जीडी में मुहावरे और लोकोक्तियां यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है आपके। तो देखिएगा बछिया का ताऊ, इसका अर्थ क्या होगा, कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन ए है। दूसरा है अत्यधिक रौबदार व्यक्ति, सी है साहसी व्यक्ति और डी है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। तो देखिए बछिया का ताऊ का राइट आंसर क्या होगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या होगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि कमल तोड़ना। कमल तोड़ना, ठीक है, कमल तोड़ना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर कमल लिखा है, कलम होगा। ठीक है, यहाँ पर कलम होगा, कमल नहीं है, कलम। कलम तोड़ना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है ज्यादा लिखना, बी है सही लिखना, डी है अच्छा लिखना और डी है बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नोट कीजिए, कलम तोड़ने का मतलब क्या है, अच्छा लिखना। यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये कमल लिख गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कलम है, क्या है, कलम। ठीक, कलम तोड़ना। ठीक है, थोड़ा सा लाओमा में जो है टाइपिंग में दिक्कत हो गई किसी को जिसने भी किया है। ठीक है, तो कलम तोड़ने का मतलब है कि अच्छा लिखना, क्या है, अच्छा लिखना। अगला क्वेश्चन, सदा एक समान। ठीक है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है सावन हरे न भादो सूखे, सांच को आंच नहीं, सहजे पे सो मीठा होए और भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो सदा एक समान का मतलब क्या है बताइएगा।
इसके लिए कौन सी लोकोक्ति यहाँ पर हम इन चारों में प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा फिट बैठेगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? सदा एक समान। सदा एक समान रहने पर इसके लिए लोकोक्ति हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है। इसका इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि सदा एक समान, हमेशा एक समान ही रहना, सावन हरे न भादो सूखे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर। 9th नंबर है होनहार बिरवान के होत चीकने पाक। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, होनहार बिरवान के होत चीकने पाक। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है होनहार बालक सुंदर नहीं होते हैं, गलत होगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देते हैं। सी है सुंदर बालक होनहार होते हैं, और डी है होनहार बालक बहुत सुंदर होते हैं। तो ये भी गलत होगा, डी भी और सी भी। इसका राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, होनहार बिरवान के होत चीकने पाक। इसका अर्थ यह है कि होनहार बालक जो होता है उसके गुण बचपन से ही दिख जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिख जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10th नंबर। गौ चरित, गौ प्लस चरित, ठीक है, गौधन चरित। तो कि इसकी संधि क्या होगी? गौधन चरित। तो इसकी संधि क्या होगी? ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, गोश्चरित, गौचरित, गौचरित और गौश्वरित, ठीक। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक, गौश्वरित, ठीक, गौश्वरित। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11th नंबर के रूपांतरण, इसका संधि विच्छेद बताना है आपको, ठीक है। सभी टॉपिक स्टार्टिंग में इसीलिए लिख दिया था कि कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पर हम लोग प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग संधि पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। संधि के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा रूपांतरण का आपको बताना है कि यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो रूपांतरण में देखिएगा, और पहले में है रूपा प्लस अंतरण, बी है रूप प्लस अंतरण, सी है रूप प्लस अंतरण। यहाँ मात्राओं का फर्क है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और रूपा प्लस आतरण, ठीक, अंतरण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, रूप प्लस अंतरण, रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण होगा इसका रूपांतरण का संधि विच्छेद, रूप धन अंतरण, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय, बी है राष्ट्रीय, सी है राष्ट्रीयता और डी है सौराष्ट्र। तो नोट कीजिएगा भैया, इसका राइट आंसर होगा जो भाववाचक संज्ञा है राष्ट्र की, वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, राष्ट्रीयता। क्या होगा? राष्ट्रीयता, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? ठीक है, गरीबों की सहायता करो। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, और इस वाक्य में आपको बताना है कि ये जो गरीब शब्द प्रयोग किया गया है ये क्या है? जातिवाचक है, विशेषण है, विशेष्य है, या भाववाचक संज्ञा है? आपको बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ये जो गरीब शब्द है ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक, याद रखेगा, जातिवाचक संज्ञा, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान, बी है अपूर्ण वर्तमान, सी है सामान्य वर्तमान और डी है संदिग्ध भूत। तो देखिएगा 14 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है, ठीक है, वो क्या होगा? अभी पूरी हुई नहीं है, क्योंकि हो ही रही है, तो इसका मतलब क्या है? अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान मतलब संदिग्ध हो जो, ठीक है, और सामान्य वर्तमान संदिग्ध भूत। तो भूत तो होगा नहीं, वर्तमान, ये सामान्य वर्तमान होगा नहीं, संदिग्ध वर्तमान होना नहीं चाहिए, ठीक है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, जनमेजय का नाग यज्ञ। अब देखिए रचना से प्रश्न आ गया, ठीक है, रचना और उसके कवि, ठीक है, रचनाएं और कवि। तो देखिए जनमेजय का नाग यज्ञ ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए है लक्ष्मी नारायण, बी है गोविंद वल्लभ पंत, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है सेठ गोविंद दास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या है? सी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नाग यज्ञ ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत, ऑप्शन ए है विद्यापति, बी है घनानंद, सी है शिव सिंह और डी है सूरदास। तो भ्रमर गीत किसकी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, भ्रमर गीत है सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, भ्रमर गीत सूरदास की। अगला क्वेश्चन, निःस्पृह। निःस्पृह का अर्थ क्या होगा? निःस्पृह का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है जो इच्छा रहित हो, बी है जो प्रेरणावान हो, सी है जो प्रेम रहित हो, डी है जो स्पर्श रहित हो। तो निःस्पृह का अर्थ होगा ए ऑप्शन, जो इच्छा रहित हो। जो इच्छा रहित हो उसे क्या बोलेंगे? निःस्पृह, ठीक, निःस्पृह। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर है, नोट कीजिएगा, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, ठीक है। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि सिलेबस में है आपके। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में देखेंगे, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। ऑप्शन है मीमांसा, बी है विश्लेषण, सी है विवेचन और डी है समीक्षा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? विवेचन,
क्या होगा, विवेचन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर, विवेचन होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। ऑप्शन ए है पुरस्कार, पुरस्कार। देखिए ध्यान दीजिएगा इस पे, जो लिखा हुआ है ना मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा, तो ये तो गलत होगा, पुरुष ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। अगला ये देखते हैं, फिर इसके बाद देखिए सी वाला भी आपका गलत होगा, और पुरस्कार, पुरस्कार होता है ना। अब देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है पुरस्कार लिखा है, ध्यान दीजिएगा मात्रा नहीं लगी है, ठीक है। एक बार फिर से इसको हटा देता हूँ, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए तो गलत हो जाएगा, ठीक, ए तो गलत हो जाएगा, रा में बड़े ओ की मात्रा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे में मात्रा नहीं है, ठीक है। और रही बात आपका तीसरा, इसमें ये सा नहीं होगा, ठीक। और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पुरस्कार। क्या होगा, पुरस्कार, ये इसका शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, ठीक है। यहाँ से भी जो शुद्ध रूप करने के लिए आते हैं वाक्यों में, कौन से आपको बताना है, अशुद्ध और शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। इस तरीके के भी वाक्य दिए जाते हैं, और वहां पर आपको शुद्ध वाक्य पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, या अशुद्ध वाक्य पूछ लिया जाएगा कि ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य चुन लीजिए, ठीक है। या आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका कौन सा एक पार्ट अशुद्ध है, कौन सा एक पार्ट अशुद्ध है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन शुद्ध और अशुद्ध से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिएगा ऑप्शन ए है दही खट्टी है, बी है दही खट्टा है, सी है दही खटाई है, डी है दही खटास है। तो दही खटास ये गलत होगा, दही खटाई गलत होगा, दही खट्टी गलत होगा, दही खट्टा है यही कहा जाएगा, ठीक। ये इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर है, दही खट्टा है, ये इसका शुद्ध रूप होगा, ठीक है। अब ये आपने 20 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। अब आपके 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों के 20 में कम से कम 15 प्लस तो आप होंगे ही होंगे, ठीक है, 15 प्लस होंगे ही होंगे। अगर नहीं है तो आप तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। निश्चित तौर पर आपके 20 ऑफ 20 आएंगे एसएससी जीडी में, ठीक है, एसएससी जीडी में निश्चित तौर पर 20 ऑफ 20 आप कहेंगे, 20 में 20 आपके पक्के हैं। बस तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। जो वीडियोस आती हैं उन्हें लगातार आप वॉच करते रहिए। अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कम से कम उसे 2 बार देख लीजिए, ठीक है, तो अब क्लियर हो जाएगा। और नोट्स बनाते चलिए, ठीक। और अगर आपको ये वीडियो साथ में पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, जितना हो सके इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपका सपना सरकारी नौकरी का है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।